अपने हाथों से। उस दिन एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। देखो भगवान की ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम से शिक्षा लो। भगवान राम जो करके गए उन आचरणों को, उनके आचरणों को करो। इसके लिए फूल चुने हैं। उन्होंने पूजा करने के लिए फूल नहीं चुने। भगवान ने पूजा करने के लिए वो लकड़हार ले आते थे। निज फूल चुने और फूल चुन करके सुई धागा ले करके निज कर भूषण राम बनाए। एक फूल को गूंथा और माला बनाया। बढ़िया सा माला बनाया। हाथों का माला बनाया, यहाँ का माला बनाया, पैरों का माला बनाया। और बना करके जो उनकी पत्नी है माँ जानकी, सीता पहराए प्रभु सादर। कितना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। हमारी पत्नी कौन है? अगर हम मर्यादा में रहेंगे, अगर हमारे जीवन में संयम होगा, व्रतम यत्ने संरक्षित। कैसे भगवान राम जी हैं? कहते हैं लखनलाल से, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जे सपने हो पर नारी नहेरी। हे लखन, मुझको अपने मन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वप्न में भी मैंने किसी दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं किया है। जब ऐसा कोई होगा तो उसको कैसी पत्नी मिलेगी? जिसके जीवन में संयम होगा तो फिर सीता जैसी पत्नी उसको मिलेगी। और जो अपनी पत्नी का इतना आदर करेगा जैसे भगवान राम करते हैं। माँ सीता से बगैर पूछे भगवान राम जी कुछ नहीं किए। जिस दिन से माँ सीता आई उसी दिन से भगवान सीता से पूछ करके करते हैं, तुम पावक महा करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। एकांत में पूछा, अगर तुम्हारी इच्छा हो सीता हमारा अवतार है दुष्टों को मारने के लिए, तो दुष्टों का वध करो, तुम अग्नि में निवास करो। पूछ करके किया है लंका पर दुष्टों का विनाश, लंका पर चढ़ाई पूछ करके की है। लेकिन रावण ने मंदोदरी से क्या पूछ करके आया था? पंचवटी में सीता को चुराने के लिए नहीं पूछा था ना। रावण मंदोदरी की कोई बात मानता ही नहीं है। मंदोदरी भी आगे बार बार समझाएगी, अरे ऐसा मत करो, सीता को वापस कर दो, सारा कुल विनाश हो जाएगा। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं मानी, उसका सारा कुल नष्ट हो गया समूल। हमारे राम जी ने अपनी पत्नी की बात मानी। हमारे भोले बाबा माँ पार्वती से पूछ करके जो कोई काम करते वो करते हैं, बिना पूछे नहीं करते। जितने भी देवता हैं भगवान नारायण लक्ष्मी से पूछे बगैर काम नहीं करते। इसलिए हमारी सनातन परंपरा है, अपनी पत्नी की जो बात मानता है वो चतुर्भुज हो जाता है। कहने लगे सीता ही पहराए प्रभु सादर। रोज घास पत्ती ये सब देकर एक दिन प्रेम भी कर लिया करो, कम से कम कभी कभी कर लिया करो राम जी के जैसे। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता को पहना करके भगवान स्फटिक की जब कार्य हो गया, स्फटिक की शिला पर बैठ गए। बढ़िया सुंदर स्फटिक माने हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो, इसीलिए भगवान स्फटिक की शिला पर बैठते हैं, बिल्कुल निर्मल बैठ गए। माँ सीता ने जब इतना अपनी पत्नी से प्रेम करोगे, प्यार करोगे, तो पत्नी भी क्या कहेगी? माँ इतना आदर देगी तुमको। इस बात को ध्यान में रखना। माँ सीता चल करके आ गई और भगवान बैठे हैं, वहीं पर बैठ गई पास में, और भगवान श्री राम के मस्तक को, उनको उनके शीश को अपने घुटने पर रख लिया। कितना आदर किया। जब राम जी ने जीवन टेक जैसा दोगे वैसा पाओगे, परस्परम भावेंद्र जैसा तुम दोगे, अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। माँ सीता जी ने अपने पति का मस्तक अपनी गोद में रख लिया, सहलाने लगी, धीरे धीरे प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी। अच्छा नहीं लगा किसको? सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जयंत के मन में आया, देवराज इंद्र का बेटा क्या ये राम है या कोई ऐसे अवतारी
ये परमात्मा को ऐसा कर नहीं सकता। मन में संशय हुआ जयंत के, जयंत आया किसकी परीक्षा करने के लिए? भगवान की परीक्षा करने के लिए। और अभी मैंने कहा था संत की और भगवान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जयंत आया तो किया क्या? जयंत ने परीक्षा कर लेता, कैसे भी कर लेता, लेकिन जयंत ने सीता चरण चौचहत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। माँ सीता के चरण में चंचुका का प्रहार करता है जयंत। जब चरण में प्रहार किया तो भगवान का मस्तक, थोड़ा विचार का विषय है, भगवान का मस्तक तो है माँ सीता की गोद में, लेकिन गोस्वामी जी ने जो रामचरित लिखी है वो मर्यादा में लिखी है। आज लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कहीं पर उन्होंने मर्यादा का लोप नहीं किया। लेकिन वाल्मीकि जी ने अक्षरशः सत्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में। उसने जयंत ने अगर चरण में प्रहार किया होता तो फिर आगे वाली चौपाई, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भगवान का मस्तक है माँ की गोद में, सीता जी की प्रहार करता है चरण में, तो भगवान को कैसे पता चल गया? ऊपर की तरफ देख गए, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, उसने चरण में नहीं, वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है, उसने माँ के स्तन में प्रहार किया है चोंच का। जयंत ने इतनी दृष्टता की, भगवान को क्रोध आ गया। वहीं पर एक सीख पड़ी थी, उसी को उठा, प्रेरित मंत्र, भगवान ने मंत्र से प्रेरित करके वो ब्रह्म सर उसके पीछे लग गया। जयंत भागा। अब तीनों लोकों में भागा वो, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता। जाता भोले बाबा के भी पास है, जाता ब्रह्मा जी के पास भी है, लेकिन काहू बैठन कहा न होही, सकई को राखी राम कर द्रोही। कौन उसको रोक सकता है? कौन बचा सकता है? जिसको भगवान कहते राम रूठा तो सभी देवी देवता झूठा, कोई बचा नहीं पाया उसको। अब जो भगवान वापस आपस में रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। अरे जयंत क्यों भागा भागा जा रहा है? जयंत ने कहा देखो पीछे भगवान का बाण लगा है, मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। नारद ने कहा उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत आया प्रभु की चरणों में गिर गया, विनती करने लगा, कहने लगा जयंत प्रभु पहले तो आपका प्रभाव देखने आया था और अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। आपका स्वभाव कैसा है? शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व ध्रुव कृपा के जय लागा। प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। भगवान ने कहा जयंत ठीक है, लेकिन जो ये बाण है ऐसा नहीं छोड़ेगा। एक नयन, भोले बाबा जहाँ कहें समझ लो, सावधान हो जाओ। भगवान भोले बाबा कहते हैं एक नयन करी तजा भवानी,